महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले काफी महीनों से आपको सुन रहा हूँ। जब सुनता हूँ तब प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि जैसे हार का सामना कई बार करना पड़ता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है। ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं तो कल विजयी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्शास्त्र का श्रवण करते हैं, सत्य धर्म में चलते हैं। हार हो गई तो निराशा नहीं, आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। आत्मविश्वास टूट गया तो रह क्या गया हमारे पास? फिर कुछ नहीं रह गया। हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा। फिर चूक गया, अब की बार चूक गया, आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा, हर दोषों पर विजय। आत्मविश्वास टूटा तो रह क्या गया? आत्मविश्वास तो हम जिंदगी भर नहीं तोड़ेंगे, मरते सांस तक हम कोशिश करेंगे किसको हराएंगे। आप हमारी बात को समझ रहे हो? 1000 बार हारने के बाद भी हम ताल ठोकेंगे कि हराएंगे तुम्हें, तब विजय मिलती है। इसमें ये तो सोचना ही नहीं कि हार गया तो अब विजय कैसे में। हार तो बड़े बड़ों को होती है, बड़े बड़ों चूक हो जाती है, बड़े बड़े पहलवान चूक जाते हैं। हाथ मिलाया, दांव में फंस गए तो उससे कमजोर वाला उसको मार दिया। फिर ये तो त्रिभुवन विजयी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये कोई हमारे तुम्हारे ऊपर विजय थोड़ी, पर त्रिभुवन विजेता है। और परम पद प्राप्त किया जाता है इन्हीं विजेताओं को परास्त करके। तो वो बल कौन सा है? भगवान का आश्रय, गुरु चरण सेवन, गुरु कृपा बल नाम। इन्हीं से हम इन त्रिभुवन विजेता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मबल तो बिल्कुल नहीं नष्ट कर। खेल में उत्साह बढ़ना चाहिए। हारने पर उत्साह टूट जाए वो कच्चा खिलाड़ी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सभान भाव रख करके हमें खेल में कूद पड़ना है। अरे नहीं, हमारे यार जब गंदा आचरण अपना फल देता है तो मैं हार जरूर गया, लेकिन मैं राधा राधा रटता हूं, शास्त्र स्वाध्याय करता हूं, संत संग करता हूं। एक जगह में हार गया तो क्या मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा? क्या ये नाम नष्ट हो जाएगा? क्या ये सदाचरण नष्ट हो जाएंगे? असदाचरण तो नष्ट नहीं हुए, उनको भोगना पड़ रहा है, तो सदाचरण कैसे नष्ट हो सकते हैं? मुझे उत्साहित होना है। एक बार चूक गया, फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा, फिर उठूंगा। ऐसे करते करते मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कहाँ गिर गया, किस कारण से गिरा, ये मैं कमी पकड़ पाऊंगा और निकल जाऊंगा। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में। और जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता है। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूं, तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन आत्मसमर्पण करता है। तो महाबल उसको स्वीकार कर लेता। महाबल है भगवान गुरुदेव, फिर उसको कोई नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। और जिसके बल भगवान, उसे सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवार भगवान है उसको ये संसार प्रपंच, ये नाना प्रकार की निंदा, स्तुति, घृणा, ये सब यही भरा हुआ है। आगे बढ़ो, हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो अब मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। फिर हार गया तो फिर आजकल क्या होता है, आत्मबल, आत्मोत्साह नष्ट हो जाता है। स्कूल में हार गए, परीक्षा में फेल हो गए, बच्चे आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। आत्मबलहीन होने के कारण तो हो गया। किसी ने ब्लैकमेल किया हो, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। किसान की फसल नष्ट हुई, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। कहीं हम हार गए तो हम, अरे ऐसे हमें ये छोटी मोटी बातों में हम अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देंगे। नहीं, आज अगर अभी आप अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले कि मैं मरा, तो आप लाखों को भयभीत कर सकते हैं। तुम्हें देख के लोग भयभीत हो जाएंगे।
क्योंकि केवल तुम सोच लो ना, एक ही बार तो मरना, मैं मरा, अब देखता हूं कौन मेरे, सब भयभीत होने लगेंगे। यह आदमी मूडियल है, कब कहां, इसको कोई भय नहीं है, अभी अभी। तुम इतने कमजोर क्यों बनते हो? ऐसे काम क्रोध लोभ ये भेड़िए की तरह हैं, बच्चों को डरवाते हैं, ज्ञानियों को नहीं। जिनको सच्चा ज्ञान हो गया, भगवत मार्ग पति को जानते हैं, ये पूछ दबा के भाग जाते थे। अगर ऐसा ना होता तो संत जन कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते। और संत का वही स्वरूप होता है जो शास्त्रों में वर्णन है। हाँ, संत पैंट शर्ट में भी हो सकता है, संत बच्चा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के है ना, और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी है, अटल पदवी प्राप्त की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी सबसे बड़े महापुरुष हुए। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीले पहने हैं तो संत हैं, आप बनियान शर्ट पे हो तो आप संत नहीं। नहीं, संत लक्षण होते हैं। तो भगवान संतों को प्राप्त, देखो विभीषण से कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। अब विभीषण जी कौन सा वेश रखे? राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं, उनका हृदय संत है। भगवान हृदय की बात को देखते हैं, हृदय से कभी नहीं हारना चाहिए। ये तो पक्का समझ लो, ये हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हारना स्वीकार मत करो। आत्मबल को छीण कर देना ये बड़ी हाल होगी। और बाहर हम हार गए तो आज नहीं तो कल जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। आप खेल में देखो ना, कहीं परास्त होता है तो कहीं विजय कप लेके आता है कि भाई हम जीत गए, होता है कि नहीं? आप देखो ना, प्रगट लीला में देखो, संसार में। तो तुम भगवत मार्ग के पथी को हारना नहीं। परिस्थिति तो आती, किसके जीवन में परिस्थिति नहीं आती? किसके जीवन में संघर्ष नहीं आता? भारी से भारी कष्ट भोगने पर भी अपमान, निंदा, तिरस्कार धर्म में चल रहा है तो कम से कम अगर कोई कह दे वाह भाई वाह, तो एक उत्साह मिलता है ना। नहीं, वो और उसको गाली देगा। धर्म पे चल रहा है, सत्य पे चल रहा है, उसको गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। अब चल, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा है तो कांटे बिखेर देगा, अब चल। ऐसा है परमार्थ की परीक्षा। और अगर पैर रख दिया कांटे पे तो कांटा नहीं होगा, फूल होगा। इस मार्ग पे चलने वाले के मार्ग में जो कांटे बिछाए जाते हैं, बिछाने वाले के लिए तो त्रिशूल का काम करेंगे, लेकिन जो पग रख देता है उसके लिए फूल है। जो ताको काटा बवे ताहि बवे तो फूल। अपना कर्तव्य, अपना धर्म, और जो ही कदम रखा तो तुमको फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल, वो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए तो लोग विषयों में भ्रमित हो जाते हैं कि बहुत कठिन मार्ग, और सह गए तो आप निकल गए, माया से मुक्त हो गए, परमानंद की बाढ़ आ गई, मृत्यु का भय नहीं। भक्तों का जब शरीर छूटता है तो जानते हो कैसे मृत्यु होती है? जैसे हाथी के गले से बड़े हाथी के फूलों की छोटी बाला टूट जाए तो पता भी नहीं चलता, ऐसे कब मर गया। नहीं तो जन्मत मरत दुशाह दुख होए, शास्त्रों में वर्णन। तो हमें इस मृत्यु के भय से पार होना है, हमें काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। इसलिए हमें उत्साहहीन हुआ तो सब मर गया, सबसे बड़ा बात है। जीते जी आज डिप्रेशन में लोग क्यों हो रहे हैं? पापाचरण कर रहे हैं, उत्साहहीन हो रहे हैं, आनंद है नहीं अंदर, तो बस सोच करके खोखला होते चले जा रहे हैं। नहीं, हमें उचित सोच करनी है, हमें उत्साह प्राप्त करना है, हमें हर समय प्रसन्न रहने की कला सीखनी है। मनुष्य जीवन यार ऐसे सब रुपए के लिए परेशान। हम कहते क्या रुपए में आनंद है? आप विचार कर देखो, रुपए में आनंद है? नहीं यार, अगर रुपए में आनंद होता तो रुपए वाले आनंदित हो जाते ना, लेकिन नहीं आनंदित है भाई, नहीं आनंदित है। बहुत बहुत बड़ा भ्रम है ये कि हमें रुपया मिल जाए, हमें अमुक सामग्री मिल जाए, हमें अमुक मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं हो सकते तुम सुखी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे कोई सुखी नहीं हो सकता, पक्का समझ लो। रुपया कोई खास बात नहीं है, खास बात है नाम जप और विचार। विचार से सुख प्राप्त होता है। जब कोई निंदा करे, जब कोई विघ्न डाले तो तुम तुरंत समझ जाओ कि अब हमारी भूमिका बदलने वाली है, मुझे प्रश्न का उत्तर देना है। तुम गाली दो, मैं मुस्कुरा के निकलता हूं, तो अध्यात्म की भूमिका बदल जाएगी। हमारी बात समझ लो। और ये बड़े बड़ों को सामने गाली सहना पड़ा है। सामने भगवान जब अवतरित हुए थे, स्वयं समझा रहे हैं दुर्योधन को। समझ में आ रहा है क्या? वो मान ही नहीं रहा भगवान को, भगवान नहीं मान रहा है।
भगवान समझा रहे सब, तो हम तो भगवान के दास है, हमारी बात सबकी समझ में कैसे आ जाएगी? ये कभी सोचे ना कि हम सतमार्ग में चल रहे हैं तो हमारी बड़ाई हो। घर वाले प्रतिकूल हो जाएंगे, पड़ोसी प्रतिकूल हो जाएंगे, बगल से ही निंदा होने लगेगी। अब चलो, अगर छोड़ के बैठ गए तो फिर असली हार हो गई। और अगर आप चल गए भगवत मार्ग में तो जीत जाओगे। ये भगवत मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, मतलब बहुत कठिन मार्ग है। मतलब बस यही कठिनता को झेल जाए तो परम पद मिल जाता है, परम पद मिल जाता है। कदम कदम पे परीक्षा, कदम कदम पे विपरीतता, उसकी जो सच्चाई से चल रहा है। झूठे चलोगे ड्रामा करके तो हलवा पूड़ी खाओगे, मौज से रहोगे। अगर सच्चाई से चले तब फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रश्नवाचक, संसार का इतना विचित्र स्वरूप है कि किसी को कभी भी राजी नहीं किया जा सकता है, किसी को राजी नहीं किया जा सकता। परमार्थ में चलने पर इतना तो होता है कि यार दो सपोर्ट तो कर दे कि वाह भाई वाह, शाबाश, क्या बात है, तुम ऐसा चल रहे हो, तो मन उत्साहित हो जाए। लेकिन नहीं नहीं, वो तुम्हें गिराना चाहेगा, तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारा अपमान करेगा, तब तुम्हें चलना है, चल के तब तुम्हें दिखाना है। इसलिए बच्चा, आत्म बल तो तोड़ना ही मती कभी, आत्म बलवान रहो। विजय हमारी इसलिए अवश्य होगी क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं और हम भगवान के अंश हैं। अगर ये शरीर छूटा तो हम दूसरा शरीर पाएंगे, तो भी हम भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम एक बार इस माया प्रपंच से निकलेंगे जरूर। और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सब भक्तों से कह रहे, सबसे कह रहे, सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। प्रियंक पटेल जी लंदन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी कृपा से 2024 के प्रारंभ में मोबाइल के द्वारा आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आपके वचनानुसार जैसे ही साधन मार्ग में बढ़ने की कृपा हुई, प्रतिकूलताएं आगमन हुआ। वर्तमान स्थिति में प्रतिकूलताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और श्री जी की कृपा से प्रारब्ध का क्षय हो रहा है। आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का और साधन का एवं आपकी आज्ञा पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मन बार बार मोह और आशाओं से प्रतिकूलता देने वाले कार्यों की तरफ गिराने की कोशिश करता है। गुरुजी, ऐसी परिस्थिति में निष्काम भाव से धैर्य गवाए बिना प्रतिकूलताओं से लड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए? अगर मन में कामना और मोह जैसे भाव प्रकट होते हैं तो ऐसे में विवेक कैसे आए? मन में जो कामनाएं हैं वो अज्ञान के कारण, मोह के कारण ही है। मोह को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह बहुत दुख देने वाला है, अज्ञान। अज्ञान के कारण ही कामनाएं पैदा हो रही हैं। मैं शरीर हूं यही मान करके हमारी नेत्रेंद्री रूप देखना चाहती, जनेंद्री भोग भोगना चाहती, रसेंद्री स्वाद लेना चाहती। इसी तरह इंद्रियों के गुलाम हम हो चुके हैं क्योंकि हम अपने को देह मान लिए। देह भाव के कारण ही हमारी दुर्दशा हो गई है। यही अज्ञान है। अब इसी का नाश करने के लिए अध्यात्म है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। साधना तो है कि निरंतर मैं नाम जप करूं और सहायता है सत्संग की। भगवत बोध संपन्न महापुरुषों के जब हम वचन सुनते हैं तो उनके वचनों के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। हमारी कामनाएं बहुत जन्म जन्मांतर से बढ़ी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब ये एक दिन दो दिन के भजन में तो नष्ट होने वाली नहीं है। ये बड़ा भारी युद्ध है। हमारा मन विषयों में जाएगा, उसको हमको खींच खींच कर भगवान में लगाना है। अगर विजयी होने की भावना है तो कष्ट सहना सीखो। तास्तितिक्षस्व भारत, सहनशील जो बन गया वही जीत गया इस मार्ग में, और जो टूट गया तो फिर भोग वासनाएं उसे परास्त कर देते हैं। है कुछ नहीं, एक भ्रम है, भ्रम, अज्ञान, अविद्या। बड़े बड़े ज्ञान की बातें बघारने वालों को भी ये भ्रम पटक देता है। ये भ्रम कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि 4 दिन भजन करो या 4 ग्रंथों को पढ़ लो तो तुम्हारे भ्रम का नाश हो जाएगा।
जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान को जो सच्चाई से भजते हैं, पुकारते हैं, तो उनकी कृपा से जो ज्ञान होता है उससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। तो बहुत प्रबल भगवान की अविद्या से भ्रम हो गया है। ये जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, ये इतनी प्रबल है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। ज्ञानियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, ऐसी प्रबल है। तो फिर औरों की तो बात क्या। तो नाम जप कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, जहां जहां मन गलत जाए। कल हम एकांतिक में एक बात बताई थी कि हमें मन के साथ हर समय विपरीत ही नहीं रहना, उसको दुलार भी करना है। दुलार नहीं करोगे तो वश में नहीं होगा, और दुलारे करते रहोगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। दोनों बातें हमको ये देखना है। जब वो गलत मांग कर रहा है तब नहीं मानना, और जब सही मांग कर रहा है तो उसकी पूर्ति कर देना। आप वृंदावन आए हो मन की ही मांग से, मन ने मांग कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, बाबा के पास बैठ के सुनते हैं, तो आप इतनी दूर से यात्रा करके आ गए ना। अगर मन राजी नहीं होता तो आप आ ही नहीं सकते थे। मन ने आपको सपोर्ट किया, तो आप मन को सपोर्ट कीजिए जहां सही है। कह रहा है कि आज यार हम अमुक चीज पाना चाहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास सामर्थ्य है हम आपको खरीद के लाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और पवाते हैं आपको। फिर इसके बाद वो गलत संकल्प करता है तब उसको डांट लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब चाहे मर जाऊं पर ऐसा नहीं करूंगा। वो तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता। मन घबरा जाता है जो कच्चा साधक होता है, अरे हमारा मन ऐसा, कुछ नहीं कर सकता। वो केवल भय दिखा रहा है, केवल प्रलोभन दिखा रहा है। आप केवल स्वीकृति मत करो, नहीं नहीं नहीं, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करेगा, अपने आप जलेगा, और उसकी जलन को तुम दृष्टा भाव से सहो। तुम मन नहीं हो। कहते ना आज मन में बहुत अशांति है, तो मन ही तो अशांत है ना, तो अशांति के आचरण किए तो इसलिए जल रहा है। जलने दो, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली वृत्तियां हैं, कभी सुखद कभी दुखद, ये कोई टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो जब होगी जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, घबराने की जरूरत नहीं। जहां जहां मन गलत जगह जाए उसे हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओ और बलवान बनो। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, और जो करना है उसमें सादर सपोर्ट दे दो मन का। इसी तरह धीरे से मन को जब अधीन किया जाता है तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है मन का। ये जो कुछ पकड़ता है जल्दी छोड़ना नहीं जानता है। इसमें अगर विषय हमने पकड़ा दिया तो देखो जन्म जन्मांतर हो गए, वो नहीं छोड़ पा रहा। अगर हमने भगवान को पकड़ा दिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता, इसको छुटाना पड़ेगा। जो जो पकड़ा दिया, जैसे आपने कुछ भजन पकड़ाया तो आपका साथ दे रहा है ना भजन में। अब अगर उतना भजन हम भी कहें छोड़ दो आपसे, तो आप नहीं छोड़ पाओ। एक बार एक संत के पास उनके शिष्य गए, बोले 18 साल से जो आपने गुरु मंत्र दिया वो हम जप रहे हैं, हमें कोई लाभ तो नजर आ नहीं रहा। बड़े महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी कसम देते हैं, तो हमें गुरु मानते हो? बोले जी। ये मंत्र जो है 24 घंटे तुम न जपना, फिर इसके बाद आना, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें ज्यादा लाभ मिल जाएगा। कहा जी। और वो पूर्वाभ्यास 18 साल का, और गुरु ने कहा कि जपना नहीं है। तो जो इस सीढ़ी उतरे और बार वो दौड़ के लौट के आए, चरणों में लौट गए, बोले महाराज ये नहीं हो सकता कि मंत्र छोड़ दें। अब वो तो बोले ये प्राप्त हुआ है 18 साल में, ये 18 साल में प्राप्त हुआ है कि मेरी कसम खवाने पर भी तुम मंत्र नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? मन ने पकड़ लिया। अब नाम मंत्र पकड़ लिया तो उद्धार होने में क्या देरी। मतलब हम बोले राम कृष्ण हरि राधा, हमारे प्राण निकल गए तो हम भगवान को प्राप्त हो गए। अंतःमति सुगति, तो चिंता नहीं करनी। और दूसरी बात है कि जैसे लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन 4 दिन नाम जप करें करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं है। बहुत जन्मों के हमारे पाप जमा है। नाम जपते जपते जब वो पाप नष्ट होते हैं, पाप ही हमें दुख देते हैं, तब हमारे अंदर आनंद की अंदर के आनंद से, रुपया में आनंद है। हम कह रहे हैं आपको कमरे में बंद कर दे, आसपास नोट जमा कर दें, कितने घंटे आप उन नोटों के बीच में जी पाओगे? चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सब नोट हटा दो, मुझे पानी पिला दो, सब नोट हटा दो, मुझे भोजन कर, सब नोट हटा दो, मुझे लघुशंका कर लेने दो।
सब नोट हटा दो, मुझे थोड़ा खुला कर दो। मतलब रुपया थोड़ी जीना है, रुपये से भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री के लिए रुपया प्रिय है, और इंद्रियां भोगों में लगी इसलिए भोग सामग्री प्रिय है। और सच्ची बात यह है कि आनंद बाहर नहीं, आनंद अंदर है। और जब आपको अंदर का आनंद मिल जाएगा तो बाहर की कामनाएं शांत हो जाएंगी। निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब अंदर आनंद मिलता, भगवद आनंद मिलता है, ये सब छिछोरापन खत्म हो जाता है। ये जो भटकना है ना छोटे छोटे भोगों में, जैसे निर्मल मृदु शांत जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती है, ऐसे भगवदानंद की स्फूर्ति होने पर हर इंद्री हर मन परम शांत हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हो बच्चा जो इस कलिकाल में तुम ऐसे विषय बाहुल्य समाज के बीच में रहते हुए तुम भगवत भजन करना चाहते हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। हाँ, भगवान तुम्हारे साथ हैं, खूब अच्छे से भजन करो और इसी जन्म में परम सुख प्राप्त करो। नहीं, आप कम से कम ये देख लिया तो ये भी तो देखो। मनुष्य तो वही है ना, बोले यार सब कुछ देखा है, सब कुछ नहीं देखा अभी। सब कुछ तब देखे माना जाएगा जब तुम प्रभु को देख लोगे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड प्रभु में वास करते हैं। प्रभु को देख लिया, सबको देख लिया। प्रभु को पा लिया, सब कुछ पा लिया। प्रभु को जान लिया, सब कुछ जान लिया। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। आखिरकार वो क्या आनंद है, हमें देखना चाहिए ना। तो हिम्मत करके चलो। कोई भी कार्य सरल नहीं है, पहली बात समझ लो। किसानी सरल है क्या? नौकरी सरल है क्या? क्या सरल है हमें बताओ? कोई भी कार्य सरल है क्या? तो भगवत प्राप्ति कैसे सरल हो जाएगी? भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन मानी गई है कि सब जगह से वृत्तियों को हटाकर प्रभु में लगाना सबसे कठिन काम है ले? तो सरल कौन सा काम? कोई सरल काम तो नहीं है। आप हमें बताओ क्या सरल काम? कोई सरल काम नहीं। अरे भाई, सबको मेहनत करनी पड़ रही, सब कोई अपने दिमाग को लगा रहा है, लेकिन दिशा गलत है, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। अगर यही दिमाग प्रभु की तरफ लगाकर धर्म पूर्वक कार्य करो, अभी आनंद की अनुभव। हम ये नहीं कहते कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो अरबपति करोड़पति को भी सुख नहीं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ब्रह्मा आनंद है, भगवदा आनंद है, प्रेमा आनंद है, यही हम चाह रहे हैं। नहीं, हमें कोई प्यार करे, नहीं लगता कोई ऐसा प्यार करे जो सिर्फ मुझे प्यार करे, अपने लिए मुझे ना प्यार करे, मेरे लिए मुझे प्यार करे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। भला कोई? वो केवल भगवान है। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं ना कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। जिस दिन उसके लायक नहीं रह जाएंगे, उस दिन वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो। तब ये अनुभव की बात कह रहा हूं। संसार के हर क्षेत्र को भगवान ने दिखा दिया, उसी अनुभव से बोलते हैं। एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो हर स्थिति में तुम्हें प्यार करेंगे, और संसार का कोई प्यार करने वाला तब तक प्यार करेगा जब तक कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो रही, और जिस दिन उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई या तुमसे अच्छा मिल गया, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का प्यार झूठा, संसार का सुख झूठा, सच्चिदानंद भगवान का सुख है। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, मन को सत्संग की बातों से समझाकर बुझाकर प्रलोभन देकर आनंद का, उसे भगवान की तरफ लगा। अशोक दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम पिछले 17 साल से धाम में वास कर रहे हैं। कभी अगर वृंदावन से बाहर जाना पड़े तो हमेशा मन उच्चाट होने लगता है, और जहां भी जाते हैं वहां मन नहीं लगता। हम सुकून हमें वृंदावन में ही आके मिलता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पर कृपा है, आप पर लाडली जी की कृपा है। हमें लगता है अब धीरे धीरे आना जाना बंद करो। जब आना जाना बंद तो आना जाना बंद, पता नहीं कब सांस छूट जाए। तो जो कुछ ऐसा कुछ हो तो कर लो, समेट लो और अखंड वृंदावन वास करो। आपका मन भी राजी हो जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। देखो, आप अपने लोग संत भेष में हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान की प्राप्ति। तो देखो, हमारे भजन में अगर कहीं चूक हो गई कि हमारा अखंड सुमिरन नहीं चल रहा, तो भजन के 4 सोपान हैं, धाम, नाम, रूप और लीला। हमारा लीला चिंतन नहीं हो रहा, हमारा रूप ध्यान नहीं हो रहा, माना हमसे नाम जब भी छूट गया अधिक कष्ट के कारण, लेकिन हम धाम में हैं तो धाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। अगर यहाँ इस रज में हम छटपटाते हुए प्राण त्याग दिया तो मुझे प्रिया जो मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, पक्की बात है। तो अब सबको तो सौभाग्य है नहीं। अब अपने लोगों को भगवान ने सब ऋणों से मुक्त करके एक मार्ग दे दिया। तो हमें लगता है अभी तक जो जगत मंगल के लिए संत जन बाहर जाते हैं, संतों का उद्देश्य होता है कि नाम रूप लीला कीर्तन भगवत चर्चा करके भूले हुए लोगों को भगवान में लगाना। तो अब बहुत हो गया, अब वृद्धावस्था का समय है, अब आमरण वृंदावन वास, अब शरीर छूटेगा वृंदावन में, किसी भी स्थिति में वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे तो मन भी नाच पड़ेगा और जीवन का लाभ भी मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या भरोसा कहाँ श्वास टूट जाए, किस स्थिति में टूटे। तो इसीलिए मन अशांत हो जाता है, क्योंकि आपका मन भागवतिक है, संसारिक तो है नहीं। तो इसलिए हमें लगता है अब अपने को नियमावली में आ जाना चाहिए कि भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब अखंड वृंदावन वास। शशांक दुबे जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोह खत्म हो जाना ही अगर भगवत प्राप्ति है, तो भगवान के प्रति जो मोह है अगर वो भी खत्म हो गया भगवान तो? के प्रति मोह नहीं होता, भगवान के प्रति प्रेम होता है। मोह कहते हैं मायाकृत अविद्या भ्रम को। जैसे हमें मोह हो जाता है कि मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है नहीं कोई किसी का, वही सच्चिदानंद भगवान सब अंश उसका विराजमान है और कर्मानुसार शरीर से संबंध बना, इसे मोह कहते हैं। जो भगवान से होता है उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और जो संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से होता है उसे काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो मोह का मतलब है अविद्या, अविद्या का नाश हो जाना। तो भगवान से मोह थोड़ी होता है, भगवान से अनुराग होता है, प्रेम होता है। जो अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का स्वरूप क्या है? कामना रहितम, अनुभव स्वरूपम, सूक्ष्मतरम। दिव्य प्रेम दिव्य है। और मोह जो पार्थिव को लेकर होता है, पार्थिव पांच भौतिक वस्तु से, चाहे देखो हिरन के बच्चे से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरन का होना पड़ा। भगवान से मोह थोड़ी होता है, प्रेम होता है भगवान। कभी सुना है कि भगवान से मोह करो? कभी ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया भगवान से प्रेम करो। भगवान में मन को जब लगाओगे तो प्रेम होगा। अच्छा, संसार में प्रेम जो कहा जाता है वो राग होता है, वो काम होता है, वो मोह होता है। और भगवान से जो होता है, सच्चिदानंद से जो होता है, उसे प्रेम कहते हैं। सच्चिदानंद से प्रेम होता है और संसार पांच भौतिक मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान से मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती, कामना होती। आप सोच पा रहे? हाँ, भगवान से तो प्रतिपल प्यार बढ़ाना है, अनुराग बढ़ाना है। हाँ, अगर उनके प्रति हम सरल भाषा में कहते हैं कि हमें भगवान से बहुत मोह हो गया है, तो वो शब्द का ज्ञान नहीं रखता, इसलिए मोह बोल रहा है। वो भगवान से प्यार की बात कर रहा है कि हमें भगवान से प्रेम हो गया है। तो संसार में तो प्रेम होता ही नहीं है। संसार में कहाँ प्रेम? प्रेम का जो अर्थ है, प्रेम का अर्थ होता है जैसे मैं आपसे प्यार करूं तो सिर्फ आपके सुख का चिंतन करूं कि आपको कैसे सुख मिलेगा, मैं ऐसे बोलूं, मैं ऐसे बैठूं, मैं ऐसे चलूं, मेरी ऐसी चेष्टा हो कि आप मेरे से प्रसन्न रहें, आपको सुख मिले। ऐसा कहाँ सोचा जाता है? आपसे मुझे कैसे सुख मिलेगा ये सोचा जाता है। संसार में ये नहीं सोचा जाता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। तो छुपी हुई बात है कि मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूं, इसीलिए कहते हैं कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जता करके हम अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। तो काम हो गया, राग हो गया, आसक्ति हो गई, मोह हो गया। जहां भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हमसे कुछ चाहिए क्या? वो तो पूर्ण है, सच्चिदानंद है, वो सब कुछ प्रकट किए, उनको क्या चाहिए? उनसे जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी चाहत नष्ट हो जाती है, जितनी असद वासनाएं सब भस्म हो जाती है। जब भगवान की तरफ हम चलते हैं तो सारी कामनाएं धीरे धीरे छूटने लगती हैं, और जब हम संसार की तरफ चलते हैं तो कामनाएं बढ़ने लगती हैं। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो ना शरीर अच्छा लगता है, ना शरीर के संबंधी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब संसार की तरफ चलते हैं तो शरीर अच्छा लगता है, शरीर संबंधी अच्छे लगते हैं। बड़ा उल्टा है। आप देखो ना, इस मार्ग को देखो। जब हम भगवान की तरफ सच्चाई से चल दिए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात,
और जब संसार की तरफ चलते तो यही अच्छा लगता है। तो संसार की तरफ गंदा काम है, राग है, मोह है, अविद्या है, जो हमें बार बार दुख क्लेश अशांति देती है। और भगवान की तरफ सुख शांति और अमृत पद की प्राप्ति होती है, वो प्रेम है। अगर कोई अज्ञान की दशा में बोल भी दे कि मुझे भगवान से मोह, तो उस मोह का अर्थ प्रेम है। और इधर बोल भी दे कि प्रेम, तो उसका अर्थ मोह है, अज्ञान है, काम है, राग है, आसक्ति है। समझ गए? कैसे पलवल से जज हैं। विकट स्थिति में उस आस्था तो उस विश्वास को बनाए रखने को कई बार वहां पे भी ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम उस सीट पे भी हो जाता है, कभी मनुष्य जीवन में भी होता है। उस टाइम क्या है, जब तक हमारे अंदर सत्संग के वचन एकत्रित नहीं है तब तक हम लड़ कैसे सकते हैं? सोचो, जैसे परिस्थिति आई तो इस परिस्थिति में लड़ने के लिए ये शब्द है, ये विचार है, और उस विचार को संग्रह करने के लिए नाम जप है। नाम जप से हमारी बुद्धि पवित्र होगी और पवित्र बुद्धि में संत वाणी विराजमान होगी। तो भगवान और भगवान के भक्तों की वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि हर परिस्थिति से उबार लेते हैं। देखो, हर परिस्थिति से उबरने का एकमात्र उपाय भगवत वचन है, संत वचन है। नहीं तो अर्जुन जी की जब परिस्थिति बिगड़ी, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान ने गीता जी का उपदेश किया। उसी उपदेश से उनको पुनः नया पावर मिला, नई सामर्थ्य मिली, नए विचार मिले। तो ऐसे ही हम भगवान के वचनों से भरपूर जो संत के वचन होते हैं, उनको जब हम अपने दिमाग में बैठालते हैं तो हर परिस्थिति का उनके अंदर काट होता है, हर परिस्थिति का काट होता है। तो इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, अपने आप आपके अंदर ऐसे विचार आने लगेंगे जिससे आप उस परिस्थिति से उबर जाएंगे और आप फंसेंगे नहीं। जी राहुल गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब फल स्वरूप अनुभूति के पश्चात मन भ्रमित और व्यथित हो जाता है, कई शंकाएं आ जाती हैं, निरंतरता बाधित। फिर नाम का जप का फल का अनुभव कहाँ हुआ? क्षणिक कुछ एहसास होता है और फिर अचानक नहीं, अभी क्षणिक पे नहीं, बूंद। देखो, हमारी जन्मों की प्यास ओस के चाटने से नहीं बुझेगी, हमको छक के पीना पड़ेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते, देखो, एक डॉक्टर पर विश्वास कर लोगे जो हरी नीली पीली दवाएं जब देता है टेबलेट, तो हम कभी संशय नहीं करते कि हरी क्यों है भैया, हरी की जरूरत क्या है, नीली हम नहीं खाएंगे, पीली नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। जो दवा देता है हम खा लेते हैं। तो संत सदगुरुदेव शास्त्र पर विश्वास करो कि नाम के समान कोई साधन नहीं है। हम कहते हैं हमारा तो प्राण धन जीवन धन राधा नाम है। आपको जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव, जो भी नाम प्रिय हो, आप उस नाम को निरंतर जपो। और अगर आपका मंगल न हो जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण न हो जाए, पर उसके लिए इंतजार करो। जैसे किसान आदमी खेती बो करके फिर इंतजार करता है, वो जगती है, फिर उसका सेवन करता है, 4-6 महीने लगते हैं, तब फसल तैयार होती है। तो ये तो भागवतिक फसल है, इसके लिए इंतजार करो। ये पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगी, अनर्थ का नाश करेगी, तब तुम्हारे अंदर आनंद आएगा। तो संशय किस बात का होता है कि पता नहीं फल मिले कि ना मिले। मोह हो गए, मतलब ये मेरी केवल मोह है, जिसमें जो विचार कर रहा हूँ वही व्यक्त हो रहे हैं, सब कुछ। देखो, इसको एक विश्वास से आप चलो। संत सदगुरुदेव का आश्रय क्यों लिया जाता है? उनकी बातों पर विश्वास किया जाता है। अब जैसे आप वृंदावन आए हो, अब वो कह रहे हैं आपको सेवा कुंज, निधिवन, रंगनाथ जी, अमुक अमुक जगह दर्शन कराएंगे, तो अब आप हर गली के मोड़ पे को कहाँ लिए जा रहे हो, अरे पता नहीं, तो वो आदमी फिर कहेगा कि जाओ, अच्छा तुम्हें जहाँ जहाँ ना जाओ। ऐसे ही जब संत तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि तुम नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, कोई संशय नहीं करना, तो मान लो। आपको उनकी बात पर अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर भटकना पड़ेगा। आप शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय करके देखो। सब आज का सत्संग जो सुना हो, तो आज के सत्संग में श्री तुकाराम जी क्या कह रहे थे? सब साधनों का सार मुझे राम कृष्ण हरि, ये गुरुदेव ने दे दिया, नाम दे दिया, इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया। बोले जब हमारे गुरुदेव ने कृपा नहीं की, हमें गुरुदेव नहीं मिले थे, तब हमारी साधना से ऐसा हम था कि जैसे वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मोट से पानी खींचकर, मोट माने गांव में एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला जैसा होता था, उससे कुआं से पानी, उसे पुर कहते थे, उसे घसीट के फिर खेतों में सींचा। तो बोले दिन भर सींचने पर 10-5 हाथ 100 हाथ सींचता था। लेकिन गुरु कृपा और नाम जब
बोले गंगा की धारा से जैसे ऐसे कह दो कुछ मिनट में पूरा खेत उफान में आ गया। बोले ऐस तुकाराम जी कहते हैं कि जब गुरु ने मुझे नाम दिया राम कृष्ण हरि और मैं उनके बताए मार्ग पे चला तो मैं ऐसे निहाल हो गया जैसे गंगा की धारा से कनेक्शन हो गया। विश्वास करो, बात मानो। बोले अब राधा राधा कहते हैं, पता नहीं इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, कोई एक महान गुप्त रस है ये राधा नाम, आप जप करके देखो। अच्छा ये बताओ, अपने लोगों ने जीवन दिया है तो क्या हम पार्टी बंदी में जीवन देंगे क्या? क्या हम किसी अंधविश्वास में जीवन देंगे क्या? हम किसी पक्षपात में जीवन देंगे क्या? तुम तो कम से कम गृहस्थ धर्म में जी रहे हो, भोगों को भोग रहे हो, संसार को देख रहे हो, और फिर राधा नाम जपना चाहते हो। हमारा तो जीवन है। अगर धोखा होता तो मैं ऐसे क्यों फंसता? आप विचार करके देखो ला। इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्वाद है जिसको आपने नहीं लिया। तो अब हमारी बात मान लो तो आपको स्वाद वो मिलने लगेगा। पर बात मान के खाओगे दवा तभी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु के रूपी वैद्य के वचनों रूपी औषधि पर विश्वास कर ले तो बात बन जाए। अब अगर विश्वास ना करोगे तो फिर भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आप समझो राधा नाम के बल से सब सह रहे हैं, राधा नाम के बल से सब आनंद की अनुभूति हो रही। राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आप उसको पकड़ लो तो आप फिर खुद देख लोगे सब कुछ स्वयं हरि जो नाम जप करते हैं वो है राधा लाभ। अब ये कि पता नहीं फल मिलेगा नहीं, थोड़े दिन खा के तो देखो। तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिभ्यास तुम्हें विह्वला। थोड़ा राधा 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 राधा। अरे यहाँ का पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। ये ब्रज वृंदावन है, यहाँ तो यहाँ का सर्वस्व राधा राधा राधा। तो जहां भी हो राधा राधा रटोगे तो हरि की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म संस्कारों को मिटा पाना बहुत कठिन है। और एक श्लोक राधा सुधा निधि का है कि अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। जिसने बोला राधा 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 तो लालजू उसका रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पाप कर्म जमा है ना, रजिस्टर। और अनुल्लिख्या कभी दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि वो राधा नाम जापक है। अनुल्लिख्या अनंतानपि, अनंत अपराध। और फिर महान करुणाशील प्रभु सोचते हैं मेरी प्रियाजू का राधा नाम इसलिए लिया, इसको क्या दूं? तो माया तो देंगे नहीं, तो आप अपना प्रेम, अपनी अधीनता, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए विश्वास करो, महापुरुषों ने जो स्वाद चखा है वो बड़ा दुर्लभ। ये समय है जो अपने बाहरी लोगों को भी राधा नाम, राधा रूप, राधा महिमा सुनने को मिल रही। नहीं भाई, ये गूढ़ विषय वृंदावन का, ये बाहर का नहीं। बाहर नहीं कोई जानता इस विषय को। ये तो आज कृपा हुई है कि देश विदेश और पूरा प्रांत सब जान रहे हैं राधा नाम, राधा 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 रट रहे हैं। ये लाडली जो कृपा करके और ये विस्तार करवाना चाहती थी, इसलिए हुआ नहीं। ये रस और ये उपासना और ये रूप, ये यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यथ्यु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लूलायमानम मम। इसका अर्थ है कि जो रस त्रिभुवन में वेदों में भी नहीं है वो रस वृंदावन में है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, उस रस समुद्र का सार है श्री प्रियाजू, जो केवल वृंदावन की कृपा से ही देखने में आ सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ की रजरानी का सेवन, राह के रसिकों का संग और यहाँ के ब्रजवासियों की टूक, उनमें सामर्थ्य है कि राधा रस की प्राप्ति के लिए लालसा पैदा कर दे और राधा रस की प्राप्ति करा दे। बोले बड़े बड़े महापुरुषों में भी क्षमता नहीं कि हमारी किशोरी जी की महिमा को जान जाए। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम। बोले जो नित्य किशोरी महारस वर्षा करने वाली, बरसाने वाली लाडली जो है, तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। मेरे नेत्र ललचार हैं कि मैं ऐसी किशोरी जो, ऐसे लालजू को कब देखूं। ये वृंदावन का रस है। खूब आनंद पूर्वक जपो। बड़ी कृपा है लाडली जू की कि ये रस थोड़ा उफान मारा तो दूर दूर तक छिट्टियां पहुंच रही हैं। नहीं, ये रस इसी में रहता है।
ये एकांतिक, इसीलिए सब कोई नहीं समझ पाता है। अब जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत में तो राधा नाम उच्चारण कर देते तो सुखदेव जी जानते थे, समाधि में हो जाते और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना है, इसीलिए बोले नहीं। बस घुमा करके उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी गोपी है, ऐसी सखी है जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं और उसको लेकर के वो गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो गोपी है जिसको लेके गए। भागवत में इतना संकेत करते कौन? श्री लाडली जी, पर राधा नहीं बोला, क्योंकि राधा बोलते ही उनकी प्रेम समाधि लग जाती है और 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार कर रहा है, इसलिए एक बार भी राधा नहीं बोला। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, परम धन राधा नाम आधार, इस पद में लिखा है कि श्री याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा, क्योंकि उनकी समाधि लग जाती। ये परम धन है, परम है। और राधा नाम जप करके स्वयं आप अनुभव करो, राधा 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 रटो और फिर आगे देखो। और ये कोई मतलब छलावा थोड़ी है, वृंदावन प्रिया प्रीतम, ये कोई छलावा थोड़ी, कोई छल थोड़ी, कोई कपट थोड़ी है। देखो 2 विभाग हैं, एक है भगवान का राज दरबार जो गीता भागवत वेद महिमा गाते हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गाते ना, और एक है उनका प्रेम खेल जो राज दरबार वाले भी नहीं जानते। वेद भी नेति नेति कहता है। तो हमारे प्रभु का जो प्रताप है, रूप है, गुण है, वय है, बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, जितनी महिमा, ये सब राज दरबार की है। लेकिन ये जो वृंदावन महल है ये प्रेम है, उनका प्रेम खेल है। अब जो राजा जरा सा भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो प्रांत के प्रांत नष्ट करवा दे, वही राजा जब महल में जाता है और उसकी प्राण प्रिया अगर भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो घुटने पे हो जाता है। समझ रहे ला? अब ये बात सबकी समझ में थोड़ी आएगी। वही राजा जो दरबार में बैठता है और जब भ्रकुट टेढ़ी करता है तो प्रांत के प्रांत को नष्ट करवा सकता है, वही जब महल में जाता है और सुनने को मिला क्या बात है, आज वो यहाँ बहुत शांति दिखाई दे रही, बोले महारानी तो मान भवन में है। कदम आगे नहीं बढ़े, कदम आगे बढ़, क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, किससे गलती हो गई, क्या हुआ? अब वहां जाके फिर जो प्रेम की वो चर्चा, चूंकि सबको अधिकारी नहीं है वहां। आप इससे थोड़ा हम प्रगट लीला में वर्णन करते हैं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ऐसे बलशाली कि देवराज इंद्र भी उनकी भुजाओं का सहारा लिया, तभी तो वरदान दिया कि वो बड़ा प्रसंग है। लेकिन जे भी महल में प्रवेश करते हैं कैकेयी जी के ये उत्साह सुनाने के लिए कि कल हम प्रातःकाल अपने लाडले राम को राज्याभिषेक करेंगे, ये सुनकर कैकेयी को बहुत प्रसन्नता होगी। देखा तो सब शांत, क्या बात है? बोले महारानी कोप भवन महाराज की। वहां जब गए तो उन्होंने कहा ऐसे मलिन वेश धारण करके कोप भवन में तुम्हें ले, देखो तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, कल अपने लाडले राम को मैं राज्याभिषेक दूंगा। तो उनका और वो प्रीति का बल देखो, इतना प्रेम कैकेयी जी से है कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं, आप पढ़ के देख लीजिए। अभी अभी भेजता हूं दूतों को और सुबह ही भरत की वो राजगद्दी दे दूंगा, पर मेरे प्राण प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास न दे, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। अब उस समय की स्थिति को आप विचार करिए। वो महाराज चक्रवर्ती हैं कि जाते ही ये कहा था कि अगर किसी देवता ने अपराध कर दिया तो उसकी भुजा काटने में मैं समर्थ हूं, वही विकल। तो एक लोकवत हम तुमको प्रेम की, ये तो महाप्रेम, महाप्रेम। मतलब इस वृंदावन के प्रेम को समझने के लिए पहले राज दरबार का परिचय प्राप्त करे, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और फिर प्रभु से जब अनुराग हो, श्री कृष्ण प्राण प्यारे लगने लगे, फिर श्री कृष्ण की कृपा से उनके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा का तब परिचय प्राप्त होता है। इसीलिए बाहरी लोग राधा को क्या समझते हैं, राधा तत्व को जान, श्री किशोरी जो, अरे बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं, वो महारानी जो है हमारी, वो मतलब बाहर के लोग तो जानते नहीं ना, बाहर तो राजा का प्रताप ही जानते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी से परम मंगल है। अजय जी अमृतसर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, जब कभी भी भजन करते हुए शुद्ध भाव से किसी भी नकारात्मक विचार को मन में लाए हुए हमारे अंदर आते हैं तो ठाकुर जी माया के प्रभाव से हमें विचलित कर देते हैं और मन एकाग्र नहीं हो पाता। क्या क्या करें महाराज जी? ठाकुर जी नहीं चाहते कि हमें भक्तों की नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी अगर चाहते नहीं तो आपको मानव देह क्यों देते? ठाकुर जी आपका परम मंगल चाहते हैं, पर ये जो मन ठाकुर है ये बहुत जन्मों से भोगों में लगा हुआ है, बहुत जन्मों से, तो उसके संस्कार पड़े हुए हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करना चाहते हैं तो संस्कार उसमें निकलते हैं। जब नाम जप करते हैं तो संस्कार निकलते हैं, वो जब निकलते हैं तो हम उनको निकलना ना समझकर समझते हैं आ रहे हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। यदि हम विचलित ना हो तो बिल्कुल वो डिलीट होने जा रहे हैं। जैसे कोई भी मैसेज डिलीट होना होता है, अपने सामने आता है ना, तो ऐसे इसका क्रम है मन का। जैसे हम नाम जप करेंगे तो इसकी पूरी चिप खाली होगी। जैसे भगवान ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्पष्ट कह रहे, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? बोले जिसका मन निर्मल हो गया। तो मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके द्वारा जो चेष्टाएं हुई हैं जन्म जन्मांतरों में, वो हमारे मन में संस्कार बढ़ा हुआ है। जैसे एक छोटी चिप में 350 घंटा 500 घंटा का प्रवचन भर जाता है, तो भगवान ने मन रूपी चिप ऐसी बनाई कि अनंत जन्मों के संस्कार इसमें भरे। अब पूरा हमें डिलीट करना है। तो अब काम के मानो 1 लाख मैसेज हों तो हम बोले राम या राधा, अब वो डिलीट हुआ, फिर वही मैसेज, फिर डिलीट हुआ, फिर वही मैसेज काम का। अब बार 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 तो आदमी थक जाता है कि ये वही काम, वही बकाया, वो काम नहीं है। जो नाम जब से डिलीट हो गया वो तो नष्ट हो गया। अनंत जन्मों के संस्कार भरे, इसीलिए इस मार्ग में वही चल पाता है जो सत्संगी है। हिम्मत करो। जब मन गलत बातों में जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है, उसमें जो गलत बातें हैं नाम जप करते समय वो निकल रहे हैं। हमको धैर्य रखना चाहिए, वो निकल रहे हैं। आनंदित हो, वो निकल गई, वो निकल गई, राधा 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 राधा, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप डर जाओगे कि बहुत गंदी बातें आ रही हैं, छोड़ दोगे तो फिर हार जाएंगे हम, फिर मन जीत जाएगा, फिर मन विषयों में ले जाएगा। इसलिए हमें डरना है। हमने भी तो देखा है इनको, तो इनसे लड़ना पड़ा है। मन, कभी कभी हम हंसी में कह देते हैं कि जैसे लोग पीएचडी अन्य अन्य करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है, क्योंकि बचपन से इसी पे नजर रखा है, इसी को देखा है, इसी को पढ़ा है, इसी को समझा है। तो इसमें ऊबना नहीं, हमें धैर्य पूर्वक नाम पर दृष्टि रखनी। राधा राधा राधा। अब वो गलत निकल रहा है, हमको ये नहीं देखना कि मन बड़ा भाग रहा है, बहुत गंदी बातें कर रहा है, बड़ा गंदा चिंतन हो रहा है। अरे नहीं नहीं, जब हम भजन नहीं करते थे तब गंदा इतना नहीं होता था। अब देखो अब क्यों गंदा हो रहा है, क्योंकि अब भजन कर रहे हैं तो गंदी गंदी बातें जो जमा थी मन में वो निकल रहे हैं। जैसे किसी सरोवर में कछुआ और सभी हो, और जब गजराज घुसेगा तो सब बाहर निकलेंगे। नाम गजराज जो ही अंदर प्रवेश करता है तो सारे विकार भागते हैं। अब साधक समझ नहीं पाता कि भाग रहे, तो घबरा जाता है कि इतनी गंदी बात क्यों आ रही है, अब हम तो चाह भी नहीं कर रहे फिर भी इतनी गंदी बात क्यों आ रही, तो वो ऊब जाता है। नहीं, ऊबने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है। अब हमारा मन खाली हो रहा है, निर्मल होता चला जा रहा है नाम जपने के प्रभाव से। देखो कहीं ना कहीं आप खुद अनुभव करो, भगवान की चर्चा सुनकर आपके आंसू आ रहे हैं, भगवान की बात सुनकर आप, और आपको अब संसार की वो बातें जो मन पहले राजी रहता था अब अच्छा नहीं लगता। तभी तो प्रश्न हुआ ना, इसका मतलब मन काफी हिस्से में निर्मल हो चुका है। हमको डट के और भजन करना, पूरा जहां निर्मल हो गया तहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जहां मन निर्मल हुआ वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब हमारी भगवान की चर्चा में, भगवान की बातों में आंसू निकलने लगे तो जान ले कि अब धीरे धीरे निर्मलता की तरफ मन जा रहा है। जब हम भजन करने लगे और हमारा मन रुदन करने लगे, हाँ किशोरी ने, हाँ लाडली, तब समझे कि अब बिल्कुल नजदीक आ गए हम। पर उस समय भी उसमें वो मैसेज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के, वो फिर निकलेंगे। तो आपको लगेगा अभी तो आनंद आ रहा था, अब ये गंदा क्यों मन सोच रहा है। सोच नहीं रहा, वो उसके अंदर बसे हुए वो निकल रहे। बहुत, हम जब कह रहे हैं एक छोटी सी चिप में 350 घंटा का प्रवचन आ सकता है, तो मन तो भागवती कहला, इसके में कितने जन्मों के संस्कार हैं। देखो कितनी ऐसी बातें हैं जो व्यर्थ की भरी हुई हैं। आप स्वप्न में देखते हैं ना, ये सब मन का खेल है।
स्वप्न में भी जो चल रहा है ना, वो सब मन का खेल है। ऊट पटांग की बातें, बेमतलब की बात, ये सब भरी है उसमें। ये भजन के द्वारा खाली होंगे। जहां मन निर्मल हुआ तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं सारे दोष दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं इसी नाम जप करने। आप धैर्यपूर्वक जपते रहिए, बहुत कृपा है आप पर नाम जप करते रहे। हाँ, बहुत कृपा है भगवान की, जो प्रभु के लिए रुदन करे, जो प्रभु के लिए ये मन बर्दाश्त न करे कि जो मन की बुरी बातें हैं अब अच्छा नहीं लगता, ये बड़ी कृपा है। नहीं तो संसार जानबूझ करके देख रहा है गंदी बातें, कर रहा है गंदी बातें। अब भजन का प्रभाव देखो, कोई गंदी बातें स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होती। देखो भक्त का हृदय कितना पवित्र होने लगा, अब स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होता। क्रिया और सोचने की बातें जाने, स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे निर्विकार होता चला जाएगा। हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। ये विकार नष्ट हो रहे हैं जो संस्कार बसे हुए। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमारे चित्त में बसी हुई हमें घसीटती है। और नाम जब हम करते हैं तो दुर्वासना को नाम भगाता है। तो जब निकलती दुर्वासना तब दिखाई देती। जैसे इस गेट से कोई आवे तो दिखाई देगा, जावे तो दिखाई देगा। अब वो जा रहे हैं, वो आ नहीं रही वासना, क्योंकि नाम चल रहा है।